दोस्तों स्वागत है आपका एडुडोम में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डीएमई आसाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखिए वोल्टीमीटर जो है वो वोल्टेज मापने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्मोमीटर को यूज़ किया जाता है टेम्परेचर मापने के लिए। एमीमीटर जो है दोस्तों उसे यूज़ किया जाता है करंट मापने के लिए। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बैरोमीटर। इसको यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेयर मापने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बैरोमीटर। इसे यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इट कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। मतलब इंसानों में कौन सा ऑर्गन वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं, लेकिन आज के डेट में इनका कोई उपयोग नहीं होता, इनका कोई यूज़ नहीं होता। ऑप्शन ए जो है अपेंडिक्स, उसे आपको तो पता ही होगा कि बहुत लोगों का अपेंडिक्स हो जाता है तो काट के फेंक देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऑप्शन बी है विस्डम टीथ, अकल दांत जो हम बोलते हैं, तो इसका भी यूजेज नहीं है आज के दिनों में। ये होने से भी जो है और ना होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑप्शन सी है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है ये थर्ड आईलिड, जो कि बहुत सारे फिशेस में होते हैं, उसके बाद स्नेक्स में अभी तक होते हैं, इंसानों में पहले यूज़ होता था। यानी ये जो थर्ड आईलिड है उसको खींच के पूरा आँख कवर कर लेते थे ठंड वंड से बचने के लिए, और विजिबिलिटी मेंटेन रहती थी। लेकिन आज के दिनों में इसका कोई उपयोग नहीं है। और ऑप्शन डी है गॉल ब्लाडर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपको तो पता ही होगा। तो यहाँ से बाकी तीनों जो है ए, बी और सी, ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। और ऑप्शन डी जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, यानी कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी गॉल ब्लाडर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सल्फर। ये एक नॉन मेटल है, बाकी सारे यहाँ पे मेटल्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डीएचएस में भी पूछा गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा उत्तम विद्युत चालक है। ऑप्शन ए है रबर, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी कॉपर, या फिर ऑप्शन डी वुड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉपर। कंडक्टर का मतलब ये होता है कि जिसके थ्रू इजीली पास हो सकता है करंट। अब क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी चाय उत्पादक है। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी श्रीलंका, और ऑप्शन डी जापान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चाइना। और ऑप्शन ए जो है इंडिया, वो सेकंड लार्जेस्ट है, हमारे देश सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है अभी दुनिया में। अब क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। कौन सी पहली भारतीय महिला संयुक्त राष्ट्र संघ जनरल असेंबली के अध्यक्ष बनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विजया लक्ष्मी पंडित। तो विजया लक्ष्मी पंडित जो है वो प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की। और ये जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ये बहन थे। क्वेश्चन नंबर 8, द मराठा किंगडम वाज फाउंडेड बाय। यानी मराठा साम्राज्य किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए है शिवाजी, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी औरंगजेब, या फिर ऑप्शन डी अशोका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शिवाजी। अब क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे है कोलकाता, इसे हम जानते हैं सिटी ऑफ जॉय के नाम से। मुंबई को जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से। और दिल्ली को बोला जाता है कि ये सिटी ऑफ दिल्ली से, यानी कि यहाँ पे धरने बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऑप्शन डी है बेंगलोर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बेंगलोर। इसे ही सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन।
भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान अपनाया गया था नवंबर 26, 1949 को। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एडॉप्टेड और केम इनटू फोर्स में। तो इसे एडॉप्ट किया गया था, मतलब अपनाया गया था नवंबर 26, 1949 को, और लेकिन ये फोर्स में केम इनटू फोर्स यानी कि इसे लागू किया गया था जनवरी 26, 1950 से। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव ए स्टैंडिंग आर्मी? निम्नलिखित में से किस देश के पास स्थायी सेना नहीं है? तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे देशों के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, यानी कि उनके पास कोई स्थायी सेना नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ में से कोस्टा रिका जो है इसके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, बाकी तीनों के पास ही स्टैंडिंग आर्मी है। तो मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा साइड में, वहाँ से आप देख लेना किस किस देश के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। और ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कुछ पॉपुलर देश जो आपको दिखाई देते हैं बस उन्हें याद रखने से ही हो जाएगा, क्योंकि उनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोस्टा रिका जो है ये थोड़ा बहुत फेमस देश है, इसलिए इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही आप देख लेना और कौन कौन से फेमस देश हैं जिनके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, तो उनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवेल टू किल ए मॉकिंग बर्ड? प्रसिद्ध उपन्यास टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हार्पर ली। अब क्वेश्चन नंबर 13। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए और बी जो दिया गया है, सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे, ये दोनों ही एक साथ चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे। लेकिन बाद में एक बुक में तेंजिंग नोर्गे ने लिखा था कि जब वो चढ़ाई कर रहे थे चोटी पे, तब तेंजिंग नोर्गे जो है वो फॉलो कर रहे थे सर एडमंड हिलरी को, यानी कि सर एडमंड हिलरी जो है वो आगे आगे थे और तेंजिंग नोर्गे उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सर एडमंड हिलरी। और अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन में ऑप्शंस आ जाते हैं, दोनों एक साथ दिए रहते हैं, जैसे कि सर एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नोर्गे, तो वहाँ से ये दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हैं आप। और ऐसा अगर अलग अलग ऑप्शन में है तो सर एडमंड हिलरी आप याद रखिएगा, वो फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हु इन्वेंटेड द रेडियो? रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है थॉमस एडिसन। यहाँ पे जो चार दिए गए हैं इन्वेंटर्स के नाम, इन चारों ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, लेकिन थॉमस एडिसन को ज़्यादातर जाना जाता है लाइट बल्ब इन्वेंट करने के लिए। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल को जाना जाता है टेलीफोन इन्वेंट करने के लिए। ऑप्शन सी जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और ऑप्शन डी यहाँ पे जो है गुग्लिल्मो मार्कोनी, ये ज़्यादातर फेमस है इनके रेडियो के आविष्कार के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुग्लिल्मो मार्कोनी। ऐसा भी ऑप्शन में कभी कभार आ जाता है जे मार्कोनी, तो मार्कोनी याद रखने से भी आपको याद हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 15। विच इज़ द कैपिटल ऑफ फिलीपींस? फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है बीजिंग, ये चाइना का कैपिटल है। ऑप्शन सी जकार्ता, ये इंडोनेशिया का कैपिटल है। ऑप्शन डी कैनबेरा, ये ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। और ऑप्शन बी मनीला, ये होगा फिलीपींस का कैपिटल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मनीला। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे इन 15 क्वेश्चंस में से। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए ये, इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए है किन्नौर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी नेपाल, या फिर ऑप्शन डी तिब्बत। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसे ही और लेसन्स आप आगे देख सकें। धन्यवाद।